वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम रियलिस्ट एंगल से एक्सप्लेन करेंगे वर्ल्ड वॉर वन को और देखेंगे कि रियलिज़म वर्ल्ड वॉर वन के बारे में क्या कहता है। यूं तो ये थ्योरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुई अमेरिका में, लेकिन रियलिस्ट थॉट्स जो हैं वो हज़ारों सालों से ह्यूमन नेचर का हिस्सा भी हैं और इन पर काम भी होता रहा है। आप एंशियंट ग्रीक में थ्यूसिडाइड को पढ़ें, जिसने मिलियन डायलॉग लिखा। उसने रियलिस्ट थॉट्स की बात की। उसने बताया कि ह्यूमन नेचर जो है वो पेसिमिस्टिक है। आप 16वीं सेंचुरी के स्कॉलर मिकियावेली को पढ़ें, इटालियन स्कॉलर, और ख़ास तौर पे इनकी जो बुक है प्रिंस, जो 1532 के अंदर पब्लिश हुई, उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया ह्यूमन नेचर को, पेसिमिस्टिक नेचर को, कॉन्फ्लिक्ट को, क्यास को। फिर आप थॉमस हॉब की बात करें, जिन्होंने लेवाइथन लिखी, उन्होंने भी रियलिस्ट थॉट्स की तरफ मुतवज्जे किया। तो इसी तरह ये थॉट्स जो थे वो वर्ल्ड वॉर वन के पहले भी मौजूद थे। रियलिज्म हमें ऑफर करता है तीन चीज़ें: पावर, सर्वाइवल और सिक्योरिटी डायलेमा। पावर, जैसा मैंने एक वीडियो में बताया कि पावर का मतलब है कंट्रोल ओवर आउटकम्स। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है पावर की, कि आपको आउटकम्स पे होल्ड हो, कंट्रोल हो, आप अपनी मर्जी के नताइज जो हैं वो ले सकें। और वर्ल्ड वॉर वन से पहले जो दुनिया थी वो बाइपोलर थी। देखिए, रियलिज्म के अंदर आपने अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना है तो आपने पावर इंक्रीज करनी है। और पावर इंक्रीज होती है दो तरीक़ों से: या तो इंटरनली आप अपना बजट एक्सपेंड करें मिलिट्री का, या एक्सटर्नली आप मिलिट्री अलायंसेस का हिस्सा बने। और वर्ल्ड वॉर वन से पहले ये दोनों चीज़ें हो रही थीं। मिलिट्री डिफेंस को भी इंक्रीज किया जा रहा था और ममालिक मिलिट्री अलायंसेस का हिस्सा भी बन रहे थे। अब जब ये हुआ तो सिक्योरिटी डायलेमा ने जन्म लिया। सिक्योरिटी डायलेमा का मतलब ये है कि अगर एक मुल्क अपनी ताकत को बढ़ाएगा तो दूसरा मुल्क जो है वो ऑटोमेटिकली थ्रेट फील करेगा, वो भी अपनी पावर को इंक्रीज करेगा। मसलन जब अमेरिका ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हासिल की तो नतीजतन सोवियत यूनियन ने थ्रेट फील किया, और 4 साल के बाद उन्होंने भी इस पावर को हासिल कर लिया। जब यूरोप के अंदर बरतानिया के पास ये पावर आई तो हमने देखा उसके बाद फिर फ्रांस ने भी इस पावर को एक्वायर किया। जब चाइना न्यूक्लियर पावर बना, इंडिया को थ्रेट फील हुआ तो इंडिया ने भी इस कैपेबिलिटी को हासिल कर लिया। और जब साउथ एशिया के अंदर इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर आ गई, पाकिस्तान को थ्रेट फील हुआ, तो अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान ने भी इस कैपेबिलिटी को हासिल किया। तो ये एक सिक्योरिटी डायलेमा होता है। आपको खौफ होता है कि आपका जो दुश्मन मुल्क है वो अपनी पावर को इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आप पर हमला करना चाहता है, तो आप अपनी पावर को इंक्रीज़ करते हैं। और यही वर्ल्ड वॉर वन से पहले हुआ। एक तरफ जर्मनी ने अपनी पावर को इंक्रीज़ किया तो बरतानिया ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया। बरतानिया ने काम शुरू किया तो फ्रांस को भी इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए। रशिया जो था, क्योंकि उसके पास अनट्रेंड मिलिट्री थी, लेकिन मैन पावर में उसका मुकाबला ही कोई नहीं था। अमेरिका खुद एक पावरफुल कंट्री था। तमाम ममालिक ने अपनी पावर को बढ़ाया, जिसके नतीजे में दुनिया मल्टी पोलर हो गई। और मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ जिसका टाइटल है हाउ इंटरनेशनल सिस्टम वर्क्स। आप उस वीडियो को जाके देखें कि जब दुनिया मल्टी पोलर हो जाती है तो फिर एक बड़ी जंग का होना यकीनी होता है। और यही उस टाइम हुआ और वर्ल्ड वॉर वन दुनिया के सामने आई। हर मुल्क अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना चाहता था, तो पावर को बढ़ाया। जब पावर बढ़ी तो सिक्योरिटी डायलेमा ने जन्म लिया। जब सिक्योरिटी डायलेमा हुआ तो ममालिक एक दूसरे के मध्य मुकाबला आ गए और ये सब कुछ हुआ। उस टाइम का जो एनवायरनमेंट था इंटरनेशनल, वर्ल्ड वॉर वन से पहले, वहाँ मिलिट्रिज्म को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए फोर्स का यूज़ करना
लेजिटिमेट था। फिर नेशनलिज्म की बड़ी डोमिनेंस थी। जैसा कि रियलिज्म के अंदर होता है, वो स्टेटिज्म को फॉलो करते हैं। स्टेट एक्टर्स जो होते हैं वही उनके लिए मैटर करते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें थीं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के लिए माहौल बनाया, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, और फिर दुनिया एक डिज़ास्टर से गुजरी।